तो आज बात करता हूं मैं बॉलीवुड में जो अभी चल रहा है एक गिरोह। तो आप सभी जानते हैं, एक तरफ है अर्नब गोस्वामी और एक तरफ है पूरा बॉलीवुड, जिसे ड्रग्स एडिक्शन कहते हैं, गंजेड़ी। तो इन सब पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि ये इशू अब ऐसा है नहीं, क्योंकि इसके तार आप देख रहे हो पाकिस्तान से भी मिल रहे हैं और इंडिया में भी सारा का सारा पैसा इन्हीं का आता है। तो इस पर आप देख रहे हो राष्ट्रवादियों में भी अलग अलग राय हो गई है। अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी का बिल्कुल अलग डायरेक्शन है। तो जानते हैं सुधीर चौधरी और जो अभी तक दोनों के सेम थे, मतलब जो लोग सुधीर चौधरी को लाइक करते थे और जो लोग अर्नब गोस्वामी को, लगभग सेम ही होते थे। लेकिन अब दोनों के बीच में मतभेद है। तो इस मतभेद का कारण क्या है? आप सभी को पता होगा कि जी की एक पेरेंट कंपनी है, जी म्यूजिक का कंपनी, जिसपे हाल ही में बुर्ज खलीफा वाला सॉन्ग भी आया है। उसके 64 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। टी सीरीज के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा उसी के म्यूजिक कंपनी और वही स्पॉन्सर करती है। लगभग पूरे बॉलीवुड में टी सीरीज के बाद इसी का नाम है। तो क्या जी कभी चाहेगा कि बॉलीवुड में खुलासे हो और उसको जो आमदनी होती है, पैसा होता है, क्योंकि सारी दुनिया पैसों के पीछे भाग रही है, तो जी कभी नहीं चाहेगा। तो जी को तो उल्टा कंप्लेंट कर देनी चाहिए अर्नब गोस्वामी के आगे। तो अपना एक इशू दिखा रहे हैं टीआरपी का, इसका। आप देखो ड्रामा, मैंने पहले भी बताया हर चैनल पे ड्रामा होता है, न्यूज तो आती नहीं किसी भी चैनल में। न्यूज देखनी होगी तो कोई काम की न्यूज देखेगा तो राज्यसभा टीवी में जाएगा। अगर ड्रामा देखना है तो हर कोई रिपब्लिक ही देखेगा। और रिपब्लिक वाला जो दिखा रहा है वो अकेला लड़ रहा है इस समय, पूरे जितने भी अपने न्यूज चैनल वालों से भी और साथ में बॉलीवुड वालों से भी। इंडिया टीवी, एनडीटीवी सब उसके अगेंस्ट हो चुके हैं इस समय। और इंडिया टीवी में एक खास चीज है कि वो दिखाता रहता है राजेश शर्मा कि कोरोना में कितनी बड़ी कहर आया, कितना बड़ा ही बिहार में तेजस्वी कैसे अभी भी डराने में लगा पड़ा है कोरोना वायरस से। अब कोरोना वायरस मान लो होता ही वाकई में, 1-1 लाख लोग आ रहे हैं, 20-20 हजार लोग घूम रहे हैं, थाईलैंड में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पे लाखों आ रहे हैं, फ्रांस में लाखों आए प्रोटेस्ट के नाम पे, अमेरिका में कितने लोग आए, स्पेन में आए, जर्मनी में आए। आप देखो तो कोरोना है ही नहीं और उस पर हार्ड इम्यूनिटी हो चुकी है। पहली बात तो नॉर्मल फ्लू है, ये कभी जाएगा ही नहीं, चाहे वैक्सीन लगा दो तो कुछ भी लगा दो, खांसी जुकाम बुखार कभी गया है? नहीं जाएगा। तो ऐसी कोरोना वायरस कभी जाएगा ही नहीं। ये वैक्सीन के नाम पे एक बहुत बड़ा धांधलेबाजी हो रही है। बिल गेट जैसे लोग इसके अगेंस्ट कभी कुछ करने नहीं देंगे। हो सकता है इंडिया इसकी वैक्सीन लाए, क्योंकि इस पैरास जितने भी फार्मर है उसमें 60% कॉन्ट्रीब्यूट इंडिया ही करता है। तो बहुत 90% चांस है कि इसकी जो वैक्सीन हो इंडिया से ही निकले और सारी दुनिया में सप्लाई इंडिया ही करे, एक्सपोर्ट इंडिया ही करे। तो इंडिया का एक तरीके से तो बेनिफिट तो है कोरोना वायरस से आने वाले टाइम में। लेकिन हमें देखना होगा कि वाकई में कोरोना वायरस है, इंसानियत के नाते हमें सोचना पड़ेगा। सारे इंस्टीट्यूट खरीद लिए गए, सब एक से बढ़कर एक झूठ दिखाए जा रहे हैं। आप खुद ही सोचो ना, मान लो बिहार में कोरोना वायरस होगा, मतलब लाखों लोग आ रहे हैं रैलियों में। अब खुद ही ध्यान से सोचो, कोरोना टेस्ट करा लिया जाए तो उनमें से मैं बता रहा हूँ 1 लाख में से कम 1000 को तो होगा ही। और उन 1000 में से आप देखोगे नवरात्रि सीजन खुल गया, उधर भी काफी भीड़ है, हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं। तो कोरोना वायरस ऐसा तो है नहीं कि होगा नहीं। टेस्ट करा लो तो कभी भी निकल जाएगा। टेस्ट की मशीन 1 साल पहले आई है तो पता चला, ये 10 साल पहले आती तो भी 10 साल पहले से भी कोरोना केसेस निकलते। और कोरोना ठीक भी हो जा रहा है, रिकवरी रेट, क्योंकि बुखार तो किसी का 1 दिन का होता है, किसी का 3 दिन का होता है, किसी का 10 दिन का होता है। बस थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा उसे कोरोना वायरस बता दे रहे हैं। और आप खुद ही सोचना होगा लॉजिकली, क्या वाकई में कोरोना वायरस है? अगर मैं बोलता हूँ तो मेरी बातों को थोड़ा वो वीडियो डिलीट कर दी जाती है कोरोना वायरस के नाम पे। और कोरोना वायरस, क्योंकि मैं पोल खोलता हूँ कोरोना वायरस की, और दुनिया में इतनी जागरूकता है नहीं, क्योंकि वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इतना आपको मानसिक रूप से कहते हैं ना गुलाम बना दिया कि एक ही झूठ को दिखाते रहो, दिखाते रहो, चलाते रहो। सारी दुनिया अखबार खोलो तो बस कोरोना वायरस के इतने केसेस मिल गए, टीवी खोलो तो कोरोना वायरस में आज इतने 50,000 हुए, ग्राफ गिरा, ग्राफ बढ़ा, सेकंड वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी, तो उसके लिए वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, पुणे में हो रहा है, मैसाचुसेट्स में कर रहे हैं, हर जगह उस पर रिसर्च हो रही है। जब कोरोना वायरस है ही नहीं, उस पर इतना डर बना दिया गया ना दुनिया में।
रोज के वो दिखाएंगे जॉन हॉपकिंस, बड़े बड़े लोगों की राय से कोरोना हो गया। अगर आपको डर दिखाना हो किसी बड़े लोगों को तो ऐसा लगेगा कि हाँ कोरोना है वाकई में, हो या ना हो, सब झूठे केस है, फर्जीवाड़े सब मिले पड़े हैं, सब पैसों के आगे बिक गए हैं। बिल्कुल पूरी दुनिया बिकी पड़ी है और इसमें कोई सवाल नहीं है, किसी को भी बेच देंगे पैसों के आगे। माँ बहन किसी को भी ये दिखाएंगे बड़ी ऐसे दुनिया के सामने कि हम ही है दुनिया में असली जर्नलिज्म, असली चीज दिखाएंगे, लेकिन कभी नहीं दिखाएंगे। पैसों के आगे सब बिक जाते हैं। तो इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में सारी दुनिया बिकी पड़ी है इस समय कोरोना वायरस का डर दिखाने के लिए। अगर जिन देशों ने नहीं लगाया, अफ्रीका के कुछ देश हैं जिन्होंने कोरोना वायरस पर कोई स्टेप ही नहीं उठाया, तो वहाँ की क्या आबादी समाप्त हो गई? कुछ नहीं हुआ ऐसा। नॉर्थ कोरिया में कुछ नहीं हो रहा, कोई कोई मास्क नहीं लगाता वहाँ पे। तंजानिया में कोई नहीं लगाता, स्वीडन में कोई लॉकडाउन नहीं लगा, कोई नहीं मरा। और अभी यूरोप में कुछ देश लॉकडाउन लगा रहे फिर से, इतना ड्रामा करने के बाद भी एक डर दिखाया जा रहा है। अब इंडिया में देखो खुले जा रहा है, ओपन हो रहा है, कौन कौन मर रहा है, और कह रहे सोशल डिस्टेंसिंग रखो। किस बात की सोशल डिस्टेंसिंग? आदमी को आदमी से दूर कर रहे हैं। आप देखो कहीं पे भी जाओगे, मंदिर मंदिर मस्जिद कहीं पे भी, वहां पे तो भीड़ वैसी ही आ रही है, लेकिन बैंक में खड़े हो गए तो दूर खड़ा होना है, 1-2 गज की दूरी बना के, सैनिटाइजर रखें। सैनिटाइजर के कारण तो और हाथ खराब हो जाते हैं, हाथ जल जाता है सैनिटाइजर के, कितने डिसएडवांटेज है। लेकिन कोई मना ही नहीं करेगा, कोरोना वायरस के खिलाफ जो भी दिखाएगा उसको बोल देंगे कि ये तो पागल है, ये कुछ जानता नहीं, कौन सी रिसर्च करी है। क्योंकि इसके बाद ना, हाँ, बैंकिंग सिस्टम पूरा कोलैप्स करने वाला है आने वाले समय में। हाँ, पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम है, उसकी पूरी व्यवस्था चेंज कर दी जाएगी। तो ये आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ा वो है। कोरोना तो एक वो बनाया गया बस, ये कोई बीमारी है ही नहीं। ये तो बस ऐसी ही है, बस डिपॉपुलेशन करनी है पूरे देशों को, जितने भी डिस्टेब्लिश करना है, तो उसके कारण ये कोरोना वायरस है।